हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा 10 एमसीक्यूज पे होने वाला है। 10 एमसीक्यूज आज हम अपने सेशन में कर रहे हैं ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे, सारे हम पीवाईक्यूज ले रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी बताती रहूंगी क्लास में ही। ठीक है, जैसे हम एमसीक्यूज करते हैं ना, तो उसके जो चॉइसेस होते हैं या उसके जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन भी मैं प्रोवाइड करूंगी इन सेशंस के द्वारा। तो आपको यहाँ पर साथ ही साथ आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है, और साथ ही साथ आपके एमसीक्यूज तो हो ही रहे। ठीक है, तो एमसीक्यूज के ही जरिए हम सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए बात करते हैं अपने सेशंस की। तो आप सबको पता है 7:30 बजे डेली हमारी क्लासेस होती है। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं टाइम को चेंज कर देती हूँ, इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है या कुछ होता है तो वो आपको मैं नोटिफाई कर देती हूँ क्लास में, और क्लास के बारे में टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और 8:30 बजे आपका क्विज होता है टेलीग्राम पे। 8:30 बजे टेलीग्राम पे क्विज होता है। मैं आप सबको बता दूं, आप सबका एग्जाम जो होने वाला है वो होगा ही होगा। अगस्त वाले स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लीजिए कि जो आपका एग्जाम है वो अगस्त में ही होगा। ठीक है, रीनेट हो रहा है, ये चीज ध्यान रखिए। इतनी मतलब वीडियोस वगैरह को देख के आप लोग मतलब एनालाइज मत करिए खुद से कि एग्जाम नहीं होगा, आराम से बैठे हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि रीनेट एग्जाम तो होगा ही होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए। अगर रीनेट नहीं होता ना गाइस, खुद सोचो, अगर रीनेट नहीं हो रहा होता तो अब तक एनटीए का नोटिफिकेशन आ चुका होता। एनटीए का नोटिफिकेशन आ चुका था। एक बार बताओ, सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम के बारे में उन्होंने बता दिया, सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, सीयूईटी के बारे में बता रहे हैं, तो एनटीए का रीनेट के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? इसीलिए नहीं बता रहे हैं ना कि एग्जाम होना ही होना है। तो क्यों कंफ्यूज्ड हो, क्यों फालतू की वीडियोस को देख रहे हो, और फालतू की वीडियोस को देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सो ये मेरा सजेशन है आप सबके लिए कि अपनी प्रिपरेशन को ऑनगोइंग रखिए। अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो गया तो दैट मीन्स कि फिर आपका फोकस खत्म हो चुका है, हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस करिए अपने एग्जाम को, और आपका एग्जाम होना ही होना है अगस्त में। ठीक है, अगर नहीं होना होता तो आपको अभी तक नोटिफिकेशन आ चुकी होती। अभी तक कोई खबर नहीं है इसके बारे में, तो इसका मतलब होगा ही होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फॉर्मेट ऑफ द थीसिस, जब हम थीसिस करते हैं, थीसिस राइटिंग को समझते हैं, तो कौन सा फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये फॉर्मेट किसके जैसा है, सिमिलर है। ठीक है, किसके सिमिलर है? देखो, रिसर्च आर्टिकल्स एंड पेपर तो अलग हो गया। ठीक है, पेपर्स वगैरह बनाते हो आप लोग, सेमिनार डिफरेंट हो गया, तो ये दो तो आएंगे नहीं। अगर आप ध्यान दो, रिसर्च डिजर्टेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो यस ऑफ कोर्स ये हो जाएगा। आप सबने अपने अपने मास्टर्स में प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, है ना भाई? प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे ना आप सबने, प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स में आपने डिजर्टेशन फिलअप किया होगा, मतलब बनाया होगा, तो वही तो हो गया थीसिस। एक तरीके से थीसिस ही करा था आपने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वर्कशॉप होगा नहीं, वर्कशॉप आपको पता है क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस आपको पता है क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स फोकसेस ऑन एल्यूमिनरेटिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन? तो यहां पर हम कौन से रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं? इमीडिएट सोल्यूशन, इमीडिएट सोल्यूशन, या फिर एल्यूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? आपका एक्शन रिसर्च हो जाएगा। सिंपल सी बात है। गॉट इट? सबको आई होप कि समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा क्विक मैं चल रही हूँ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना गाइस, ये सब मैंने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं आपको। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम क्विकली चलेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं विद इन अ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है एक्शन रिसर्च का ना क्वेश्चन हमेशा आता है और पूछा जाता है बताओ, क्योंकि ये साइक्लिक है। ठीक है, आप सबको पता है ना, साइक्लिक नेचर है ना, क्योंकि साइकिल चल रही है ना इसमें प्रॉपरली। ठीक है, तो हम कैसे इसको साइक्लिकली स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है? रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान एंड एक्ट, ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, एंड प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो ऑफ कोर्स पहले हम प्लानिंग करते हैं, बाकी के ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। प्लान, फिर हम एक्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, और फिर लास्ट में हमने हमारा क्या आता है, हमारा रिजल्ट आता है, रिफ्लेक्शन आ जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंटिफिकल मेथड में हमें रिसर्च के स्टेप्स पूछे गए हैं। बेस्ट रिसर्च के स्टेप्स कौन से होंगे? सजेस्टिंग सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, नो बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम सिचुएशन परसीविंग, ठीक है, नहीं होगा। डिफाइनिंग प्रॉब्लम, हाँ हमें ये मिल गया कि डिफाइनिंग प्रॉब्लम वाला तो है। आइडेंटिफाई कैजुअल फैक्टर्स, नहीं। तो प्रॉब्लम को हमने पहले डिफाइन किया, उसके बाद हमने कॉजेस को फाइंड आउट किया, ठीक है। पॉपुलेशन कौन सी है, कैसी टाइप की पॉपुलेशन है, वो सैंपल को ड्रॉ किया, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि बेस्ट जो ऑप्शन मुझे लग रहा है थर्ड ही होगा। बाकी और ऑप्शंस को देखो ना, एलिमिनेट कर दो बाकियों को, ऐसा है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जल्दी से बताओ। इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव है। और क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव है, और क्या हो जाएगा? बॉटम अप अप्रोच है ये। बॉटम अप अप्रोच है ना, पहले हमने पढ़ा हुआ है ना। तो सीधा सीधा बात यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉटम अप अप्रोच के लिए बारे में बात कर रहा है। एम्पेरिकली एविडेंसेस हो गया, मतलब बॉटम अप बेसिस पे हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं एविडेंसेस को, डेटा कलेक्शन को, ठीक है। जीन पिगेट गेव अ थ्योरी फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप सबको पता है जीन पिगेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, तो ये थ्योरी किसके बेसिस पे है? ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च है, अप्लाइड है, एक्शन है या इवैल्यूएशन है? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये आपका पहले आ रहा है, तो फंडामेंटल हो जाएगा, बेसिक रिसर्च। भाई जीन पिगेट ने पहले जो थ्योरी दी वो बेसिक हो गया ना, बेसिक हो गया, प्योर हो गया, फंडामेंटल हो गया, ये सारी तीनों ही सेम सिमिलर है, और ये आपकी हो जाती है क्वालिटेटिव। ये सारी चीजें मैंने बता रखी है टाइप्स ऑफ रिसर्चेज में। अभी जो सेशन हुआ था रीनेट में चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट मैंने प्रिपेयर की हुई है। नेक्स्ट, द रिसर्च अप्रोच मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने यहाँ पे नेचुरल सेटिंग के बारे में बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा पैराडाइम, कौन सा अप्रोच के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। पॉजिटिव, क्रिटिकल, नेचुरल या फिर इंटरप्रिटेटिव। तो अगर आप ध्यान दो तो नेचुरल सेटिंग जो होती है, नेचुरल सेटिंग को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं? इंटरप्रिटेटिव, ठीक है। इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम को हम या अप्रोच को हम फाइंड आउट करते हैं। पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म आपका डिडक्टिव होता है, आपको सबको पता है। पॉजिटिविज्म आपका साइंटिफिकल होगा, ठीक है, साइंटिफिकल होगा, डिडक्टिव होगा। क्रिटिकल, क्रिटिकल पैराडाइम का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को पता हो क्रिटिकल पैराडाइम को हम किस बेसिस पे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं या समझ सकते हैं? किसी को कोई आइडिया है तो जल्दी बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को। हाँ जी, देखो सोशल साइंस, यहाँ पर ना शॉर्टली आप लोग ना एक की पॉइंट याद रख लो। सोशल साइंस, जब भी सोशल साइंस के बारे में बात आएगी तो आपको क्रिटिकल को मार्क करना है। पॉजिटिविज्म होता है डिडक्टिव, डिडक्टिव। साइंटिफिकल आएगा तो आपको पॉजिटिविस्टिक अप्रोच पे जाना है। नेचुरल, नेचुरल सेटिंग का क्या होता है? नेचुरल पैराडाइम का अगर मैं देखूं तो वो आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो या क्या समझ सकते हो, बताओ। नेचुरली, भाई नेचुरली हो रहा है, वैल्यूइंग के बेसिस पे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी सेटिंग हो रहा है वो आपका ऑब्जर्वर के बेसिस पे ऑब्जर्व किया जाए ना, रियलिटी। एक तरीके से हम बोल सकते हैं रियलिटी, हाँ। यहाँ पे कीवर्ड आप याद कर सकते हो, रियलिटी बेसिस, ठीक है। रियलिटी बेसिस पे जो रियल है वही यहाँ पे इफेक्ट में निकल के आएगा, वो नेचुरल हो गया। समझ में आ गया? क्रिटिकल को आप सोशल साइंस से याद रखो, पॉजिटिविज्म में आपको डिडक्टिव, इंटरप्रिटेटिव आपको पता चल गया नेचुरल सेटिंग। नेक्स्ट, एट्थ क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंटिफिक रिसर्च के क्या क्या सीक्वेंशियल ऑपरेशंस होते हैं, हम कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं? कोवेरिएशन, एलिमिनेशन ऑफ द स्पूरियस रिलेशन, जनरलाइजेशन एंड थ्योराइजेशन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो लास्ट में हमारी थ्योरी तो क्रिएट होगी ना, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। सेकंड ऑप्शन में हमने यहाँ पर एलिमिनेशन क्यों करेंगे, लास्ट में थ्योरी, एक जनरलाइजेशन होना चाहिए ना, नहीं होगा ये भी। यहाँ पे देखो कोवेरिएशन, कोवेरिएट क्यों करेंगे, मतलब हम वेरिएशंस क्यों ले रहे हैं, या फिर हम मतलब जो भी हमारे थ्योरीज होती हैं उनके बारे में हम प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। उनके बारे में हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हम रिलेट करेंगे, कोवेरिएशंस हो गया, ठीक है।
तो ऑफ कोर्स ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोवेरिएशंस करना पहले, उसके बाद आपको स्प्यूरियस रिलेशन, जो बेकार की रिलेशन है, जो एक्स्ट्रा रिलेशंस है, जो गलत रिलेशंस है, उसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जनरलाइजेशन किया और लास्ट में आपके पास थ्योरी क्रिएट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च। मेन ऑब्जेक्ट क्या है रिसर्च का, रिव्यू द लिटरेचर, नहीं जी। समराइजिंग व्हाट इज ऑलरेडी डन, नहीं। एकेडमिक डिग्री के लिए नहीं, हम यहाँ पर रिसर्च क्या क्यों करते हैं, ताकि हम यहाँ पर डिस्कवरी कर पाए फैक्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल विच इम्पैक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा हम वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, एंटीसीडेंट, प्रीसिडेंट, या फिर प्रिडिक्टर, या फिर कंट्रोल। तो आप सबको पता है भाई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल होता है। इनके बीच का जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है वो वेरिएबल कौन सा हो गया, कंट्रोल कर रहे हैं हम इन दोनों के रिलेशनशिप को, ठीक है ना। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। देखो ये चीजें अगर आप करते हो तो आपको ना सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो भी मैं थ्योरी कराऊंगी या क्वेश्चंस कराऊंगी आने वाले टाइम में, सब आपको विजिबल होंगे। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे मैं हूँ ऑफ कोर्स, तो आप वहां पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप जो भी कंटेंट होगा वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।